अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साद फ़िदा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मशहूर शख्सियत अकील अंजम साहब हैं। इनसे पता करते हैं कि बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में जो होना था वो नहीं हुआ, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है नुमाइंदों का, कितना हुकूमत का नुकसान हुआ है। अगर वो टाइम पे हो जाए तो वाम को क्या रिलीफ मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। जो लोगों के छोटे मोटे मसाइल हैं, गलियों के मसाइल, इसलिए होते हैं। यहाँ से अगर नून लीग भाग रही है, आपको भी पता है ये नून लीग भाग रही है, क्योंकि 37 के जो उम्मीदवार हैं जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें इस हवाले से। आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अपनी रिट पूरी कर सकेगी? जो उन्होंने आगे भी हुक्म दिया हुकूमत ने उनको, और इलेक्शन कमीशन ने उनका हुक्म अवाम में ला दिया, उसके हुक्म की कोई उन्होंने हैसियत नहीं समझी। नहीं जी, इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद नज़र आ रही है कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके ऊपर इलेक्शन होंगे। डिले हो सकते हैं 2-3 दिन, तो उम्मीद है कि संडे तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त आपको नहीं लगता मुल्क में शदीद माली मुश्किलात है, तो उसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे? ये भी एक खर्चा ही है हुकूमत के लिए। जी बिल्कुल, ये तो है, लेकिन जब फैसला हो गया है तो फिर तो इतना खर्चा करवा चुके हैं, तो आप इलेक्शन से भागना तो अच्छी बात नहीं है सर। आपको क्या लगता है कि आपकी यूसी में कौन उम्मीदवार इस वक्त ज़्यादा मजबूत है? सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार है चौधरी आसफ जलमा साहब, वो उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं मुझे। और यूसी 29 में हसनैन शाह साहब वो कन्फर्म इंशाल्लाह वो विन करेंगे। इस्लामाबाद के जो बलदियाती इलेक्शन है उस सिलसिले में आपको क्या लगता है पीटीआई 101 यूसी में से कितनी सीटें ले जाएगी? जी मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि 64 या 65 जो सीटें वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ले लेगी चेयरमैनशिप की। और पीडीएम कितने ले लेगी सीटें? सर पीडीएम की तो मेरे अंदाजे में 10 से ऊपर नहीं जाती, बाकी आज़ाद उम्मीदवार ले लेंगे। अच्छा, और दूसरी आप मुझे ये बताएं कि अगर हो भी जाता है, जैसे तारक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हमने बिल मंजूर कर दिया, वो जो 125 यूसी हो जाएंगे, तो ये अभी सदर ने बिल वापस भेज दिया ना बगैर साइन किए, तो अगर इलेक्शन होते हैं तो ये 10 दिन बाद फिर उसके नाम असम्बलियाँ वो 125 सीटें हो जाएंगी यूसियाँ, तो फिर ये नुमाइंदे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस पर आप क्या क्या राय है? ये तो गलत तरीका कार है। ये सारा काम पहले होना चाहिए था, लेकिन बाद में अब होने का कोई मुझे सही समझ नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं भाई नून लीग वाले इस वक्त। हुकूमत का काम है ये इलेक्शन करवाएं बस। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो वफाक में जो हुकूमत है वो नून लीग की है, मेयर अगर पीटीआई का बनता है तो वो फंड नहीं रिलीज़ करेंगे, तो फिर वैसे सिर्फ चेयरमैनिंग का क्या फ़ायदा आपको नज़र आता है? सिर्फ चेयरमैनी का फ़ायदा तो खैर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो होगा। दूसरी बात यह है कि 1 साल भी नहीं मतलब रहती है ये इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन में फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से जीतेगी। तो फिर क्या आगे मेयरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, तो लोगों के काम मसाइल जो है ना वो हल होंगे इंशाल्लाह। लोगों के गली महल्ले के जो मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएंगे बिल्कुल। आपकी नज़र में 2020 कैसा गुजरा है, और 2021 और 2022 जो पीटीआई के 3-4 साल हैं वो कैसे गुजरे हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है इसके तकरीबन 9 माह कैसे गुजरे हैं? यार मौजूदा हुकूमत के 9 माह की तो बात ही ना करें, तो खान साहब की जो 3 साल गुजरे हैं उसमें देखें खान साहब वाकई खान साहब की बहुत मुश्किल हालात उनको मिले हैं। दूसरी बात थी कि कोरोना की वजह से खान साहब को मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, लेकिन खान साहब ने फिर भी आवाम के लिए अच्छे फ़ैसले अच्छे डिसीजन लिए। 12 अरब रुपया लोगों को दिया है जो मतलब घर से नहीं निकल सकते थे, मज़दूर लोग थे, उनको 12-12 हज़ार रुपया घर दिया है, घर में खुद जाके राशन हर चीज़। तो खान साहब के बहुत सारे मतलब ऐसे काम थे जो बताए बगैर। सबसे बड़ा जो मेडिकली का किया है 10 लाख तक जो आपका फ्री इलाज होगा, और मैं खुद अपनी वाइफ का भी ऑपरेट जो है वो फ्री हुआ है इस खान साहब के जो हेल्थ कार्ड पे। तो ये हेल्थ कार्ड का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं खान साहब की 3 साल कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है खान साहब की कारकर्दगी पे। आपको लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ देंगे खान साहब के कहने पे? जी बिल्कुल, बिल्कुल लगता है जो हिसाब तोड़ देंगे।
ये जो अभी तारीख दम इतमाद हुई पड़ी है, इतमाद की वोट जो चौधरी परवेज़ साहब ने लेनी है, तो वो 186 बंदे पूरे हो जाएंगे पीटीआई से? जी बिल्कुल हो जाएंगे। और ये कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं तकरीबन पीटीआई के 123, वो वज़ीर स्पीकर कौमी असम्बली मंजूर करेगा या नहीं करेगा? वो एक एक करके जाएं तो शायद मंजूर कर ले, लेकिन उनके हालात नहीं नज़र आ रहे वो मंजूर करेंगे। वो डिले कर रहे हैं आज तक, ताकि कोई ना कोई उनको बहाना मिल जाए कि इनको इलेक्शन ना आगे करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त फंड भी नहीं है हुकूमत के पास, और इलेक्शन एक अगर इलेक्शन करवाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुश्किल होगा उनके लिए। आपको लगता है कि अगर केपीके की असम्बली टूट जाती है, पंजाब की असम्बली टूट जाती है और पीटीआई जो 123 सीटें हैं वफाक की, उससे इस्तीफ़ा हो जाएगा, तो इस पे ज़िमनी इलेक्शन पॉसिबल हैं या नहीं हो सकते? इस हुकूमत में तो पॉसिबल हैं, वैसे तो नहीं होने चाहिए। फिर पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो इलेक्शन होने चाहिए, जनरल इलेक्शन होने चाहिए। और आप कोई इस जो मुश्किल हालात में आगे अगर आपकी हुकूमत आती है, तो वो हालात तो इतनी कोई जादू की छड़ी तो पीटीआई के पास भी नहीं है जो एकदम ठीक हो जाए, तो इसके बारे में कोई प्लान है खान साहब का? खान साहब का प्लान ज़रूर होगा, लेकिन एक बात है जी, खान साहब ईमानदार बंदे हैं, मुल्क के लिए सोचेंगे, आवाम के लिए सोचेंगे, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचते, हम ये चीज़ जानते हैं। ये थे हमारे साथ अकील साहब, इनकी राय थी। तो इस वक्त हम सब को मिल के अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जितनी कोशिश मुल्क के बारे में हम कर सकते हैं, जितनी अपनी छोटी छोटी कोशिशों से ना इस वक्त जो मुश्किल माली बुरान है उससे हम निकल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट, उनको ना यूज़ किया जाए। और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए जितने ज़रा मुबादला पाकिस्तान में भेज सकते हैं भेजें। तो इंशाल्लाह ये भी मुश्किल वक़्त आते रहते हैं कौमों की ज़िंदगी में, वो निकल जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, तो आपको आने वाली यार नई वीडियो मिलेगी और नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासर हो। शुक्रिया।